हेलो, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, आज हम उनको बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो हमने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इनको पहले ही लिख लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, जो पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा ये जो है वो रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में ये पंजाब का जो आधा हिस्सा भारत में है और आधा पाकिस्तान में, तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान वाले हिस्से में स्थित है। और इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। तो ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो एक सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध है ना, पाकिस्तान में एक स्थान है सिंध नामक, वहाँ पाकिस्तान में ही, तो वहाँ पे स्थित है। और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी जी हैं, उन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे बात करते हैं चंदूदड़ो की। तो चंदूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये चंदूदड़ो सिंध प्रांत, ये भी सिंध प्रांत में पाया जाता है पाकिस्तान में। और इनकी खोज मैके और एमजी मजूमदार ने की थी। किसकी? चंदूदड़ो की खोज मैके और एमजी मजूमदार ने की थी। आगे बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में स्थित है। और ये इसकी खोज अमलानंद घोष और बीबी लाल ने कालीबंगा की खोज की है। आगे बात करते हैं कोटी दीजी सिंध नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध प्रांत में स्थित है। कोटी दीजी सिंध नदी के किनारे है और ये सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी जो खोज है वो फजल अहमद ने की थी। किसकी? कोटी दीजी की खोज फजल अहमद ने की है। आगे बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और ये प्रेजेंट टाइम में गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज जो है रंगनाथ राव जी ने की थी। तो रंगपुर की खोज रंगनाथ राव जी ने की थी। ये मादर नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और सतलज नदी पंजाब से प्रवाहित होती है, सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये रोपड़ पंजाब प्रांत में प्रेजेंट टाइम में स्थित है और इसकी जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने की है। तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने की है। आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और भोगवा गुजरात में प्रेजेंट टाइम में स्थित है, मतलब बहती है। भोगवा नदी गुजरात में प्रेजेंट टाइम में बहती है और ये लोथल इसका मतलब गुजरात में ही हुआ। तो अब लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज रंगनाथ राव जी ने की है। आगे बात करते हैं आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और ये मेरठ यूपी में मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। और इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने की है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे स्थित है। ये मकरान पाकिस्तान में स्थित है सुतकांगेडोर। और इसकी जो खोज है वो आर.एल. आइंस्टीन जी ने की थी। तो सुतकांगेडोर की खोज आर.एल. आइंस्टीन ने की थी। आगे बात करते हैं बनावली जो क्षेत्र है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है और ये बनावली क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? ये रविंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने खोज की थी। किसकी? बनावली की। आगे है जो अपना दूसरा अगला स्थल है वो है धौलावीरा। और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, और इसकी खोज जो है वो जेपी जोशी जी ने की थी। जेपी जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की है। आगे है एक लास्ट है वो सोतकाको। ये सादीकौर नदी के किनारे स्थित है और ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। और इसकी खोज जो है वो जॉर्ज डस जी ने की थी। तो ये सारे स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। एक दो बार आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएंगे, हर एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं।